क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या गिवन है इसमें? डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम एंड हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो डिक है, डिक हमें क्या बोला गया, इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम। मतलब डिक जो है वो 3 गुना बड़ा है टॉम से। मतलब डिक और टॉम की एज इक्वल नहीं होगी, क्योंकि डिक 3 गुना बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे, थ्राइस ऑफ टॉम, तो टॉम को भी 3 गुना बड़ा कर दिया, जो स्टेटमेंट में गिवन था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये गिवन है, हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। मतलब हैरी और डिक बराबर नहीं है, क्योंकि हैरी बड़ा है। क्या गिवन है, हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक, मतलब 2 गुना बड़ा है। तो हम डिक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बीच में हम एक रिलेशन ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर हमें करना है एज हैरी, टॉम और डिक के बीच में। अब ये भी बोला गया, डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, अगर हम तीनों का एवरेज निकालें, एवरेज एज जो निकलेगी, एवरेज एज कैसे निकल जाएगी? एवरेज एज हो जाएगी डिक की एज, टॉम की एज, हैरी की एज डिवाइडेड बाई 3। पर हमें बोला तो ये गया है ना कि इफ डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज, तो पहले एवरेज एज निकालते हैं। एवरेज एज देखते हैं कितना आएगा। डिक के बदले हम डी लिखे रहने देते हैं, और टॉम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम टॉम की वैल्यू निकाल सकते हैं। टॉम कितना आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई 3, ये टॉम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे टॉम के बदले डी बाई 3, और एच की वैल्यू तो यही 2d होल डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, तो ये कितना आएगा, 3d प्लस डी प्लस 6d होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 10d डिवाइडेड बाय 9। ये एवरेज एज आ गई। अब हमसे बोला क्या गया था, डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। मतलब जो डिक की एज है वो 1 साल कम है एवरेज एज से। ठीक है, तो एवरेज एज ये आ गई। एवरेज एज हमारी आई 10d/9। इससे अगर मैं 1 साल कम कर दूं तो ये डिक की एज के बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और डिक की एज कैलकुलेट हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा हमारा, 10d-9/9 इज इक्वल्स टू डी, या फिर 10d-9 इज इक्वल्स टू 9d, या फिर d इज इक्वल्स टू 9। ये हमारी d की वैल्यू 9 आ गई। अगर d की वैल्यू 9 आ गई है तो हमसे पूछा गया था हैरी की एज कितनी है। अब हैरी की एज कितनी है, हैरी की एज है 2 इंटू डी, मतलब 2 इंटू 9, जो कि कितना हो जाएगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।